Hello everyone, I hope you all are doing well and once again welcome to my channel. जैसे कि हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 विच इज़ किंगशिप कास्ट एंड क्लास स्टार्ट किए थे और उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच बोथ द पार्ट, आफ्टर दैट आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं। So in this part we are going to study about explaining social differences and a social contract. Basically हम लोग इसमें बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट लोगों का क्या बिलीव्स था, क्या बुक्स थे एंड ऑल अबाउट दैट। सो बुद्धिस्ट अल्टरनेटिव्स, कॉन्सेप्शंस एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली मैंने यहाँ एक सब टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें क्या आपसे पूछेगा कि उनके क्या अल्टरनेटिव्स थे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे, उनके रेगुलेशंस क्या क्या थे। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप ये आंसर्स उसका लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग बुद्धिस्ट की होली बुक के बारे में बात करें तो वो है सुत्ता पिटाका। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में ये बहुत बार आता है, आपको याद रखना है सुत्ता पिटाका। सो नेक्स्ट यहाँ एक मिथ के बारे में बात किया है दैट ह्यूमन बीइंग एंड वर्ल्ड ऑफ प्लांट लिव्स टुगेदर हैप्पी एंड पीसफुली। लेकिन पीसफुली तो रहता है, लेकिन अब जो दुनिया है वो डिटोरिएशंस, ग्रीडी, वायोलेंट और डिसीटफुल बन चुका है। किसके थ्रू, किसने बना दिया है? जो ह्यूमंस रह रहे हैं इस वर्ल्ड में, उन्होंने बना दिया है इस दुनिया को। बिफोर दैट वो पीसफुली रहते थे। और डिटोरिएशन मतलब आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली बोल सकते हैं टू बिकेम वर्स और लेस वैल्यू, तो become worse. So next उन्होंने क्या बोला? So to punish and criticize they elect a person called महासमाज, जिसको कि द ग्रेट एलेक्ट भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, महासमाज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मल था कि पहले पीसफुली रहते थे, उसके बाद जो था वो ग्रीडी, वायलेंट और ऐसा वर्ड्स बन गए दुनिया। उसके बाद इनको पनिश करने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने एलेक्ट किया एक पर्सन को जिसको बोला जाता है महासमाज। उसको हम लोग दी ग्रेट एलेक्ट भी बोल सकते हैं। नीचे देखते हैं तो जो ग्रेट एलेक्ट है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ह्यूमन चॉइस, सेकंड इज इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, इंस्टीट्यूशंस, एलाइज, थर्ड इज ह्यूमन विच इज सोशल क्रिएशंस एंड फोर्थ इज फ्यूचर चेंजेस। So just keep in mind all the points and it's not very important this point, but yeah, it can come in exam if the paper is very tough, so you should have to just keep in mind all the points. So next topic पढ़ते हैं which is handling text, historians and महाभारतास। तो मतलब किस तरीके से जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने टेक्स्ट को हैंडल किया था और बेसिकली महाभारत से रिलेटेड इस चीज़ में पढ़ेंगे। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो उस टाइम पाली में मिला, हमें प्राकृत लैंग्वेज में मिला है, तमिल में मिला है, संस्कृत में मिला है। लेकिन संस्कृत में सिर्फ किस में मिला है? ओनली फॉर प्रिस्ट एंड एलिट लोगों ने ही संस्कृत में लिखा था। तो किस किस फॉर्म में लिखा गया था वो भी लिखा है। वो लिखा गया रिटन इन द फॉर्म ऑफ मंत्रास, मंत्र के फॉर्म में बताया गया था और कुछ कुछ स्टोरीज के फॉर्म में बताया गया था। और जो ऑथर थे वो हमेशा कनेक्ट रहते थे किससे? ऑडियंस से, हमेशा कनेक्ट और इन्वॉल्व रहते थे ऑडियंस से भी। वो कुछ चीज़ लिखते थे और डेट और टाइम के बारे में भी बताया गया कि कब का था वो, कब किस डेट का किस टाइम का था। नेक्स्ट हम लोग लैंग्वेज एंड कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो संस्कृत उन कॉन्टेक्स्ट में ईजी, संस्कृत जो था वो ईजी था। अदर सिंपलर देन वेदास एंड प्रशस्तीज इन प्रेज ऑफ पेट्रोन्स। ओके, सेकेंड लोग उसमें कंटेंट पढ़ेंगे कि क्या क्या कंटेंट था। तो पहला तो वो नरेटिव था, मतलब स्टोरी के फॉर्म में नरेट किया जाता था। सेकेंड है डायडेक्टिक। तो डायडेक्टिक क्या होता है? जिसमें कि आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में, डायडेक्टिक मतलब इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया जाता है, सोशल नॉर्म्स के बारे में उस टाइम को बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट। या फिर बेस्ट एग्जाम्पल अगर बोले तो वो होगा भगवद गीता का एग्जाम्पल, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको कैसे रहना है, किस तरीके से उस टाइम रहा जाता था, लाइफ को कैसे जीना चाहिए और सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ एक वर्ड के बारे में बताया जिसको इतिहासा बोलते हैं। तो ये एक संस्कृत वर्ड है, जस्ट आपको दिमाग में रखना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो मैंने जो चीज़ टेक्स्ट में आया था तो मैंने उसको भी मेंशन करते गया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है कि दस इट वाज ट्रू। तो जो भी हम लोग ये महाभारत या फिर भगवद गीता जितना भी या फिर जितना भी हमें टेक्स्ट मिला है उस टाइम के, पुराने टाइम के, जिसमें स्टोरीज और मंत्राज सब बताया गया, जितना चीज़ हमने ऊपर में पढ़ा, तो क्या वो ट्रू रहता था या फॉल्स रहता था? तो हाँ, और कुछ लोगों ने तो ट्रू क्यों बोला? क्योंकि हम लोग को मेमोरी ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट मिला है, हमें एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट का बहुत सारे सामान और प्रूफ्स मिले हैं। बट फॉल्स बोला कि नो सफिशिएंट एविडेंस, मतलब जितने भी मिला बट वो सफिशिएंट नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये हुआ था उस टाइम में। जितने भी इंसिडेंट, जितने भी स्टोरी, ये सब ट्रूथ है, तो इसका हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं है। तो सेकंड सब टॉपिक में हम लोग ऑथर्स एंड डेट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशन सेज दैट व्यसा सेक डिक्टेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो यहाँ लिखा ट्रेडिशन बोलता है कि जो व्यसा सागा था उन्होंने डिक्टेट किया था स्टोरी किसका? लॉर्ड गणेशा का। डिक्टेट मतलब बोला था या उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ था, इस तरीके से। सेकंड हम लोग चैरियट्स बार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सुतास भी बोलते हैं। तो क्षत्रिय वैरियर्स टू द बैटल फील्ड आफ्टर कमिंग दे राइट अबाउट देयर विक्ट्री।
तो यहाँ क्या बोला, जितने भी क्षत्रियाज वॉरियर, जैसे हमने पढ़ा था कि क्षत्रियाज जो थे वो किंग होते थे, तो वो ऑब्वियसली वो वॉर करते थे, प्रोटेक्ट करते थे लोगों को। तो जितने भी वॉरियर्स थे वो जो बैटल फील्ड से आते थे, तो वो आने के बाद अपने जो भी उनका विक्ट्री हुआ उसके बारे में लिखते थे कहीं पर कि इस तरीके से वॉर हुआ था, इस तरह इसने लड़ा और लास्ट में कौन जीता, क्या हुआ, वो जितने भी थे वो डॉक्यूमेंट बना के लिखते थे। इसको यहाँ पर बोला है चैरियट्स, बार्ड्स या सूताज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, विच इज चीफडॉम्स ऑफ कुरु एंड पंचाला। तो यहाँ कुछ डेट्स बताए गए हैं कि किस टाइम में क्या लिखा गया था या कब किस टाइम में कौन था। तो यहाँ पर बोला है 200 BC से लेकर 200 C के बीच में विष्णु, जिनको कि हम कृष्णा भी बोलते हैं, वो थे। और 200 C से लेकर 400 C के बीच में डायडेक्टिक सेक्शन था, जिसमें कि वर्सेस इतने 1 लाख वर्सेस जो है वो लिखे गए थे। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच इज़ द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। तो इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि इस टाइम में जब दुनिया थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हुआ, हम सर्च करना स्टार्ट किए, नए नए आर्किटेक्ट आए, तो किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट किया सब प्रोग्राम को, किस तरीके से हमने खोजा, एक्सकेवेशंस किया। तो ये हम देखते हैं। तो पहला जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो है बीबी लाल। ओके, मैं यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ, जिन्होंने 1951 से 52 के बीच में एक्सकेवेशन किया था। किसका? हस्तिनापुर का, जो कि अगर प्रेजेंट में हम बोले तो वो यूपी में है, मेरठ यूपी में हस्तिनापुर। वो कैपिटल किसका था? कुरु का कैपिटल था। ही डिवाइडेड एक्सकेवेशन इनटू 5 ऑक्यूपेशन लेवल। तो उन्होंने जब एक्सकेवेशन किया तो 5 लेवल में डिवाइड कर दिया था। तो हम ये सेकंड और थर्ड लेवल का बेसिकली पढ़ेंगे। तो सेकंड लेवल जो था वो 12 से लेकर 17 सेंचुरी के बीच का बताया है उन्होंने, BC उस टाइम के बारे में। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम में जो है तो कोई भी नो डिफिनाइट प्लान्स ऑफ हाउसेस, मतलब जो हाउसेस था वो कोई भी प्लान के हिसाब से नहीं बना था। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने बोला कि बहुत सिविलाइज्ड वे में जो था एक सिटीज, एक टाउन था उस टाइम का बना हुआ था। लाइक यहाँ घर है तो यहाँ एक रोड होना चाहिए, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, फिर यहाँ एक घर होना चाहिए, इस तरीके से। बट यहाँ पर कोई भी प्लान के हिसाब से हाउसेस नहीं बना था। सेकंड, तो जो वॉल थे घर के वो मड के बने हुए थे और मड ब्रिक्स के बने हुए थे, और रीड वॉल्स थे। रीड वॉल्स मतलब होता है कि बैम्बू या वुड से बने हुए हाउसेस को हम लोग रीड हाउस बोलते हैं, सॉरी रीड वॉल्स बोलते हैं। मतलब जो वॉल है वो बैम्बू या लकड़ियाँ या ट्रीज उसकी हेल्प से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये पढ़ के आपको समझ में आ रहा हो कि उस टाइम ऑब्वियसली बहुत डेवलप नहीं होगा चीज़ें, इसलिए इस तरीके से जो थे घर और हमें जगह मिले हैं। बट अगर हम वही बात की थर्ड लेवल, जब उन्होंने थर्ड लेवल में एक्सकेवेशन किया तो वो 6 से 7 सेंचुरी BC के टाइम का ये बात कर रहे हैं। तो उस टाइम जो घर थे वो बर्न्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? सिर्फ मड ब्रिक्स से बने हुए थे। जैसे अभी के टाइम में भी अगर आप ब्रिक्स देखोगे तो क्या होता है, ब्रिक्स को पहले मिट्टी से बनाया जाता है, फिर उसमें उसको आग से बेक किया जाता है कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग बने। तो उस टाइम बर्न्ड ब्रिक्स के बने हुए थे, सॉकेट जार्स थे, ब्रिक्स ड्रेन्स थे। सो ये तो हमने उनके आर्किटेक्ट, उनके बिल्डिंग, इसके बारे में पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग वो कि कैसे रूल्स थे, किस तरीके से सिस्टम्स थे, पैट्रेनिटी था कि मैट्रिलिनी सिस्टम था, क्या था, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उस टाइम पॉलीएंड्री सिस्टम को लोग या वे को लोग प्रेफर करते थे या यूज़ करते थे। और ये किसके बीच में ज़्यादा देखा गया है? प्रिवेलेंट अमॉन्ग रूरल एलिट, जो रूरल एलिट्स थे उनके बीच में देखा गया है। मोस्टली फाउंड इन हिमालयन रीजन, ज़्यादातर हिमालयन रीजन में इसे देखा गया है। लेकिन बताया जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे? इसे डिसफेवर करते थे, इसे पसंद नहीं करते थे, वो इसे अनयूजुअल और अनडिजायरेबल मानते थे। और मैंने आपको पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी ये सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आप उसे जाके देखिए। तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया जितने भी टाइप्स के उसमें मैरिज या फिर सिस्टम होते थे। और अगर आपको पता है कि पॉलीएंड्री क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपने कितना समझा है। और साथ ही साथ जिसको पता नहीं होगा वो भी कमेंट सेक्शन को देख के सीख लेंगे। बट बेसिकली इसका मीनिंग आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आता है, टाइप ऑफ मैरिज, फॉर्म ऑफ मैरिज, इस तरीके से। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज़ अ डायनेमिक टेक्स्ट। तो बोला इसमें इट हैज़ डिफरेंट वर्सेस, इसमें अलग अलग वर्सेस होते थे, डिफरेंट वर्सेस होते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता था। तो नेक्स्ट देखते हैं। और डिफरेंट रीजन्स के बताए गए हैं, और बट सेम सेंट्रल स्टोरीज, बट सबका स्टोरीज जो है वो सेम ही रहा है। मतलब होता था कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया गया, प्लेस का नाम चेंज कर दिया गया, थोड़ा यहाँ बात हुआ वो, बट स्टोरी जो रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। अब इस चीज़ को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट भी लोगों ने किया, जैसे कि किसी ने पेंटिंग के फॉर्म में किया है, डांस के फॉर्म में किया है, प्ले के, स्कल्पचर्स के अलग अलग फॉर्म में किए हैं। तो बेसिकली चैप्टर खत्म हो चुका है। लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जो 1 मार्क्स में काफ़ी टाइम आ चुका है। वो ये है कि एक वुमेन है महाश्वेता देवी, जिन्होंने, वो एक बंगाली राइटर है, जिन्होंने एक बुक लिया था, लिखा था कुंती और निषादी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कुंती और निषादी किसने लिखा था, या महाश्वेता देवी ने कौन सा बुक लिखा था। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको सब टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, मैं क्लियर करने की पूरी अपनी कोशिश करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।